स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल मैट्रिक्स अध्ययन के बारे में, ठीक है, जिसमें हम नीचे ये कोलाजन है, इनके कंपोनेंट, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। प्रोटियोग्लाइकेंस आएगा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फाइब्रोनेक्टिन आएगा, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेमिनिस आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आगे और भी है, और हाँ, इंटीग्रिन्स है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। आगे और भी कंपोनेंट है, लेकिन ये एमएससी के सिलेबस में नहीं है, तो इनके बारे में एक्स्ट्रा हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके सिलेबस के रिलेटिव हम बात करते हैं आज, ठीक है। तो थोड़े से ये इंट्रोडक्शन है तो इसके बारे में बात कर लेंगे। बाद में हम अपने जो कंपोनेंट है कोलाजन, फाइब्रोलेक्टिन, इंटीग्रिन्स, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस ऊपर वाले इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन है कि सेल अध्ययन होता क्या है कि जो दो सेल है जैसे कि बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो दोनों आपस में जो इंटरेक्शन करके जो एक दूसरे से कनेक्ट इंटरेक्ट कैसे करती है, ठीक है। तो बिकॉज हर एक सेल है एक दूसरे सेल के वो चिपकी हुई रहती है, ठीक है। तो वो है अध्ययन होता है वो, ठीक है। एंकरिंग है वो कैसे होती है, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं हम। और क्या कंपोनेंट है इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है, कौन से प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन बिटवीन सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट और विद अदर सेल के साथ इंटरेक्ट एंड बाय सरफेस प्रोटीन। This chapter examine a subset of those interaction, a direct cell contact with either other cell और extracellular matrix, ठीक है। तो दो सेल आपस में सेल जैसे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, दोनों जैसे कि ये एक सेल है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रोटीन होता है, सरफेस प्रोटीन, ठीक है, और दूसरी सेल के पास एक और प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके साथ ही इंटरेक्ट करके दो सेल आपस में जुड़ी हुई रहती है। या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, तो वो किस प्रकार से इंटरेक्ट करती है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इज ए जनरल टर्म फॉर एक्सट्रीमली लार्ज प्रोटीन and polysaccharides that are secreted by some cells in a multicellular organism and which act as connective material to hold cells in a defined space। तो जो सेल है उसके द्वारा जो सीक्रेट किया जाता है जो भी प्रोटीन एंजाइम, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जिसमें सीक्रेट किया जाता है, तो वो सारे कंपोनेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। और cell doesn't can vary greatly between different tissue of an animal। तो ये बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं, वेरी यानी डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं अलग अलग टिश्यू में। फ्रॉम टाइटली पैक्ड मसल सेल विथ मैनी डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट टू लीवर टिश्यू in which some of the cells are only loosely organized, suspended in a web or extracellular matrix, okay। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं। इसके बाद में हम कंपोनेंट पे हम जाएंगे। अपने जो प्रोटीन है कोलाजन, इंटीग्रिन, रिसेप्टर प्रोटीन एंड कोलाजन, तो उनके बारे में जाएंगे हम। तो ये छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, और इसे बड़ा भी कर दिया, शायद पिछली बार आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, तो अब आपको आज ईजिली दिखाई देगा। तो इंट्रोडक्शन टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल अध्ययन। द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज अ जेनरिक टर्म encompassing mixture of polysaccharide protein including collagen, bronchectin, laminin and proteoglycans all secreted by the cell। तो इसमें पॉलीसेक्राइड्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में सेल के बाहर जो स्पेस होता है उसमें पॉलीसेक्राइड भी इंक्लूड होता है, प्रोटीन भी पॉलीसेक्राइड में हमने देखा, कोलेजन, ब्रोनेक्टिन, लेमिनिस, प्रोटियोग्लाइकेंस, इसमें 3 प्रकार के इनके बारे में हम देखेंगे भी, ठीक है। तो ये सेल के द्वारा ही सीक्रेट होते हैं, ठीक है। द proportion of these component can vary greatly depending on the tissue type to quite different example of extracellular matrix are the basement membrane underlying the epidermis of the skin, ओके। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो अलग अलग टिश्यू की सेल्स है वो अलग अलग प्रकार के वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रखती है, अलग अलग प्रकार की सीक्रेट करती है, ओके।
बिकॉज बिकॉज अलग अलग टिश्यू में अलग अलग प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं। आई मीन आपको पता है, ठीक है, जैसे कि मसल सेल्स है तो वो टाइटली पैक्ड होगी तो उसमें टाइटली है वो अधेशन होना चाहिए, एक सेल दूसरी सेल के साथ टाइटली पैक्ड वो एंकरिंग होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो कोलाजन है वो देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का ही है वो हिस्सा है। ठीक है, और सेल अधेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो देखते हैं कोलाजन। तो द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स, तो प्रोटीन पार्ट है कंसिस्टिंग क्वार्टेट ऑफ द ड्राई मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी are the member of the collagen family. Collagens are polymer होता है ये, that can be categorized into fibrillar and non fibrillar type। तो फाइब्रिलर टाइप का हो सकता है, फाइब्रिलर टाइप में मतलब सिंगल लेयर होती है बहुत सारी, तो फाइबर टाइप में। ठीक है, और नॉन फाइबर टाइप में हो सकता है ग्रेनुलर टाइप में। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के ये हो सकते हैं कोलाजन। तो द फाइबर कोलाजन आर मेड अप ऑफ ट्रिपल हेलिकल मोनोमर ऑफ आइदर आइडेंटिकल होमोट्राइमर। तो हेलिकल आप सभी को पता है हेलिकल स्ट्रक्चर कौन सी होती है, बीटा शीट कौन सी होती है। तो द फाइब्रल टाइप में ये ट्रिपल हेलिकल है वो मोनोमर या फिर आइडेंटिकल होमोट्राइमर। ठीक है, हेटेरोट्राइमर सब यूनिट होती है हेलिक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ये इमेज देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, बाइलेयर लिपिड बाइलेयर आप मेम्ब्रेन देख सकते हो। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है ये है पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, आप ये फाइब्रोलेक्टिन और ये प्रोटियोग्लाइकेंस आप देख सकते हो, लेकिन इसके अलावा ये जो आप देख सकते हो रस्सी सी है। ठीक है, तो वो बहुत सारी, तो ये है कोलाजन फाइबर। ठीक है, तो ये कोलेजन फाइबर है। और आप इस इमेज में भी आप देख सकते हो ये एक सेल लिपिड सेल की मेम्ब्रेन है, सेल बाई लिपिड बाइल है। ठीक है, ये अंदर भी साइटोस्केलेटन होते हैं, आप सभी को पता है सेल के अंदर। ठीक है, और ये इंटीग्रिन जो हम इसके बारे में बात करेंगे, और ये फाइब्रोलेक्टिन नेक्टिन के बारे में बात करेंगे, और ये जो कोलाजन है इसके बारे में हमने बात किया। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अधेशन के रूप में देखो आप कैसे काम में आ रहा है। ठीक है, फाइब्रोनेक्टिन के साथ कनेक्ट होकर इस सेल के साथ कनेक्ट हो रहा है, फिर ठीक है आगे यही दूसरे के साथ एक और कनेक्ट हो जाएगी, तो एक सेल दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगी ना। तो ये है कोलेजन। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होता है ये। तो आप उम्मीद है इन पिक्चर के द्वारा समझ गए होंगे। तो अब प्रोटियोग्लाइकेन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो नाम से पता लग रहा है। ठीक है, तो द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस आर नॉट लार्ज एज फाइब्रल कोलाजन। तो इतना लार्ज नहीं होता फाइब्रल कोलाजन। तो आपने देखा पूरा कितना लार्ज था, रस्सी जैसा फैला हुआ था पूरा सेल के बाहर, तो इतना लार्ज तो नहीं होता है इन जनरल, बट दे ऑफन ए मैसिव वॉल्यूम बिकॉज ऑफ ए हेवी ग्लाइकोसाइलेशन। तो इसके ऊपर शुगर है, ग्लाइकोसाइलेंस का कार्बोहाइड्रेट की है वो लेयर है वो ऐड रहती है। ठीक है, तो द शुगर मैनी ऑफ विच आर सल्फेटेड और कार्बोक्सिलेटेड आर हाइग्रोस्कोपिक टू बिगिन विथ। तो हाइड्रोस्कोपी का मतलब होता है जो वैसे तो एयर में से जो मॉइस्चर है उसको ऑब्जर्व करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोपी। तो यहाँ पे भी इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इसका जो ऑब्जर्वेशन किया है वो टेंडेंसी है वो इसका होगा। ठीक है, इसके अंदर वो होती है। ठीक है, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, ये प्रोटियोग्लाइकेंस। ठीक है, एंड अटैच्ड पॉजिटिव आयन। तो नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आयन को है वो अटैच करेगा, विच इन टर्न बिगिन इन मोर वाटर। ओके, तो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर वाटर को है वो इंटरेक्ट करेगा अपने और। ठीक है, तो इस प्रकार से वो ऑब्जर्व भी करेगा, इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक स्कोपिक। ओके, हाइग्रोस्कोपिक। ओके, तो शुगर अटैच्ड टू द कोर प्रोटीन आर यूजुअली रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट। तो प्रोटीन क्या है वो डाइसेकेराइड यूनिट है वो अटैच होती जाएगी। ठीक है, तो कॉन्ड्रोक्टिन एंड कॉन्ड्रोक्टिन सल्फेट, हेपेरिन एंड हिपेरेन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट।
तो इस डायग्राम में हम देखते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो हमने पहले कोलेजन भी देखा है, ठीक है। तो ये है लिपिड बाइलेयर, इसके बाहर का ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये इसकी जो सेल की मेम्ब्रेन से ही, यहाँ से ही देखो ये जो फाइब्रोनेक्टिन है, ठीक है, यहाँ से ये कुछ ये निकल रहा है फाइबर सा, ठीक है। तो ये है प्रोटियोग्लाइकेंस का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब इसी को ही देखो ऊपर से ये तोड़कर अलग से ये दिखाया गया है पूरा पिक्चर, छोटा पार्ट प्रोटियोग्लाइकेंस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हमें जैसे कि ये देख रहे हैं इस लेयर से ये जो ब्रांच निकल रही है, ठीक है। तो इसमें ही जो ये है जो हमने देखा डाइसेकेराइड, ऑलमोस्ट डाइसेकेराइड की है वो ब्रांचेज, वो निकली हुई होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट की ब्रांच होती है, ठीक है। तो ये रही, आप पिक्चर में देख सकते हो। और उसके ऊपर ये जो हरी हरी आप देख सकते हो, ये है प्रोटीन पार्ट, सॉरी ये हरी हरी है, ये है कार्बोहाइड्रेट का पार्ट। और जो इसके ऊपर जिसके ऊपर ये अटैच है ये डाइसेकेराइड, तो वो है प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो ये जो वायलेट कलर में आप देख रहे हो, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ये प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर है ये जो डाइसेकेराइड, ऑलमोस्ट ओलिगोसेकेराइड की कार्बोहाइड्रेट की है वो लेयर है, वो एडेड है। और ये जो बीच में है जो मेन ब्रांच जिसके ऊपर ये ब्रांच्ड है, तो ये है पॉलीसेकेराइड की, ठीक है। तो ये सब मिलकर है प्रोटियोग्लाइकेंस बना रहे हैं, और फाइब्रोनेक्टिन के ऊपर से ये शुरू हो रही है। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में वो अध्ययन के लिए है, वो बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। तो हमने देखा प्रोटियोग्लाइकेंस के बारे में, अब देखेंगे हम फाइब्रोनेक्टिन के बारे में, जो हमने अभी पिक्चर में भी देखा, अभी फिर से देखेंगे, ठीक है। तो फाइब्रोनेक्टिन एंड लेमिनिन आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर। तो हमने पिक्चर में देखा बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर था, हरा हरा जो पार्ट था बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर था, ठीक है। देन आइदर कोलाजन और प्रोटियोग्लाइकेंस भी एक लंबी ब्रांच टाइप में थी, और कोलाजन तो बहुत सारी रस्सी, बड़ी सारी रस्सी सी थी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फैली रहती है ये, ठीक है। तो इससे भी दोनों से छोटी होती है ये फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। एंड प्ले डिफरेंट रोल इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एंड फाइब्रोनेक्टिन इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ टू सिमिलर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। तो ये प्रोटीन पार्ट है, तो पॉलीपेप्टाइड दो जो सिमिलर सी है, सेम सी पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से ये मिलकर बनी होती है, जॉइंट होने से ये बनी होती है। वह ये पेयर ऑफ ए डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो दो पॉलीपेप्टाइड होगी सिमिलर सी, उसके बीच में डाइसल्फाइड एस डबल बॉन्ड एस वाला जो बॉन्ड होता है, ठीक है। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एक पॉलीपेप्टाइड, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड एस, तो ये जो है सल्फाइड बॉन्ड है, तो उससे ये पेयर रहती है दो पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इसकी ये बनी हुई होती है फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। नियर द सी टर्मिनल ऑफ द ईच, ठीक है। तो प्रोटीन के सी टर्मिनल के पास में ही होता है, ठीक है। और ईच सब यूनिट इज अरेंज्ड एज ए लीनियर सीक्वेंस, ईच सब यूनिट इज अरेंज्ड एज ए लीनियर सीक्वेंस। तो ये सारी प्रोटीन की जो पेप्टाइड सीक्वेंस है, ये लीनियर अरेंजमेंट में रहते हैं, सीक्वेंस ऑफ 3 फंक्शनल डोमेन वेर इज स्लाइटली बाई स्पीसीज। तो 3 फंक्शनल डोमेन भी होते हैं इसके अंदर, जिसके साथ ये वो बाइंडिंग है, वो बाइंडिंग की फंक्शनलिटी रख सकते हैं डोमेन, ठीक है। विद इन ईच सब यूनिट ईच डोमेन एक्ट एज ए सेमी इंडिपेंडेंट यूनिट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी एंड इवन टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइब्रोनेक्टिन का पिक्चर भी देख सकते हो, ठीक है। तो जो आप ये पॉलीपेप्टाइड है वो चेन देख सकते हो, ये प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है। और यहीं पर है वो लीनियर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और डोमेन्स होते हैं यहाँ पे इसके 30 अलग अलग प्रकार के फंक्शनल डोमेन, ठीक है। और ये यहाँ पे ये बीच में है वो डबल सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, ठीक है। और एक और पिक्चर है, तो यहाँ पे तो ये जूम आउट किया हुआ है, ये सिंपल डायग्राम है इंटीग्रिन के साथ, ये कंपोजिट है। लेकिन एक और वो पहले वाला डायग्राम और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक रियलिस्टिक सा एक डायग्राम है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा इंटीग्रिन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये रहा इंटीग्रिन, ठीक है, जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है मेम्ब्रेन के अंदर स्पेन किया हुआ, ठीक है। तो पिछली वाली वीडियो में जो है हमने डायग्राम में हमने देखा इंटीग्रल के ऊपर ये फाइब्रोलेक्टिन था, तो ये इंटीग्रल है, ठीक है। इसके ऊपर जो ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये ग्रीन वाला पार्ट ये है अपना फाइब्रोलेक्टिन। तो ऐसा कुछ है वो छोटा सा दिखाई देता है, स्मॉलर पार्ट है ये। इसमें 2 हमने पॉलीपेप्टाइड की देखी, वो जो कि डाइसल्फाइड द्वारा
अटैच थी। तो यही है वो प्रोटीन, आप देख सकते हो। और इसके पास में ये जो हमने दूसरे वाले डायग्राम में हमने देखा था कोलाजन था, कोलाजन ये देखो कोलाजन फाइबर है ये बहुत सारे, ठीक है। और यहीं से ये अपने जो प्रोटीग्लाइकेंस देखा था वो भी है, ठीक है। तो यही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में है, ये आपस में यहीं पे रहते हैं सेल के बाहर। तो अब लेमिनी देख लेंगे, इसके बाद में लास्ट टॉपिक देखेंगे अपना इंटीग्रिन वाले है, ठीक है। तो लेमिनिन्स although there are many other less abundant protein in extracellular matrix, laminin is the final extracellular matrix molecule to be discussed in this chapter. Laminins are इसके बाद में हम इंटीग्रिन भी देखेंगे, ठीक है। तो लेमिनिन्स आर ए फैमिली ऑफ सिक्रेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो सिक्रेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स की फैमिली है, मतलब प्रोटीन के साथ ये कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट होगी, ठीक है। दैट आर फाउंड इन मेनी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स फॉर्मेशन एंड लाइक फाइब्रोनेक्टिन बाइंड टू सेल्स वाया इंटीग्रिन रिसेप्टर। तो हमने देखा जो इंटीग्रिन जो रिसेप्टर था सेल के अंदर घुसा हुआ था, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके साथ में जो फाइब्रोनेक्टिन था वो बाइंड करा हुआ था। तो वो हमने पिक्चर में पहले ही देख लिए है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो द लेमिनिन प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट। तो 3 सब यूनिट का ये होता है लेमिनिन प्रोटीन, ठीक है। मतलब हेट्रोमेरिक होता है, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो तीनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये 3 सब यूनिट होती है अल्फा बीटा गामा, अरेंज्ड इन ए cruciform shape, and there are multiple isoform of each subunit yield the variety 15 of laminin protein catalogous to that। तो खोज के हिसाब से तो अलग अलग ये जैसे कि अल्फ़ा है उसके सिमिलर, उसी के सिमिलर जो फंक्शन दर्शाने वाला जो अल्फ़ा सब यूनिट है एक और अलग अलग प्रकार की है वो खोजी जा चुकी है, ठीक है, 15 प्रकार की ऑलमोस्ट, ठीक है। और बीटा की भी ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है। और अगर आपको इन सारे की वैरायटी के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप कमेंट में बता देना, मेरे पास है वो भी आर्टिकल, तो ठीक है, जिसके अंदर वो पूरा इनका वैरायटी है अल्फ़ा का जैसे जैसे नई खोज हुई, ठीक है। तो वो सारा वैरायटी है मेरे पास एक आर्टिकल में, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, कमेंट में बता देना अगर आपको देखना है, ठीक है। ऐसे डेट के हिसाब से उसका नाम है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो जो जैसे कि हमने फाइब्रोनेक्टिन देखा था इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच में हो रखा था, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन ही था ना, वो उसके अंदर प्रोटीन की जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट की है वो अटैचमेंट भी होती है। तो इसी प्रकार की ये लेमिनी होती है, ठीक है। तो ये एक आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। तो लेमिनीज का है ये, जैसे कि ये नीचे है वो सेल है, यहाँ पे जो सेल है ये नीचे का है साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये है ऊपर सेल का बाहर का इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाला, ठीक है। तो नीचे तो साइटोस्केलेटन होते हैं, ठीक है। और ये देखो सेल ही है, सेल की सरफेस के ऊपर ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाला। और मेन तो हमें लेमिनीज देखना है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रल टाइप में होता है उसके साथ ये अटैचमेंट होता है। यहाँ पे जो इसका है सब यूनिट भी है वो भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसकी सब यूनिट देख सकते हो। अल्फ़ा की जो ये वैरायटी भी आप देख सकते हो, अल्फ़ा 6 बीटा 1 अल्फ़ा DG, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा है पॉलीमर होता है, यहाँ पे लेमिनीज का ये छोटी सी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे है वो बीटा वाला है स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये गामा है, ये गामा, यहाँ पे बीटा सब यूनिट और ये अल्फ़ा सब यूनिट, ठीक है। तो ये लेमिनीज की है सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि सेल अध्ययन में इम्पोर्टेंट होती है। ये आप रियल इमेज देख सकते हो आप लेमिनीज की, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से ली गई है, ठीक है। तो ये है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये आप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और ये लेमिनीज है, यहाँ पे हमने देखा गामा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड अल्फा सब यूनिट थी, ठीक है। और ये नीचे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी, नीचे का है नहीं, ठीक है। तो ये लेमिनीज की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इंटीग्रिन के बारे में, जो कि एक रिसेप्टर था, हमने देखा था मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ था प्रोटीन, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। द इंटीग्रिन्स हैव दस फार बीन इंट्रोड्यूस्ड एज रिसेप्टर्स बिकॉज सेल सरफेस रिसेप्टर टाइप में था, वहाँ पे बाइंड कर रखे थे फाइब्रोलेक्टिन हमने देखा, ठीक है।
और लेमिनीज हमने देखा। तो फॉर रिसेप्टर फॉर फाइब्रोलेक्टिन एंड लेमिनीज, तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है जहाँ पे फाइब्रोलेक्टिन और लेमिनीज बाइंड कर रखे थे, तो उसी प्रकार का वो उसी के लिए रिसेप्टर टाइप में है ये इंटीग्रिन। बट इट इज़ ए लार्ज फैमिली विद अ वाइड वेराइटी ऑफ सबस्ट्रेट। तो एक ही प्रकार के नहीं होते, बहुत प्रकार के ये सेल के जो सरफेस है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द फोकल अधेशन shows an एज एन इंटीग्रिन रिसेप्टर बाउंड टू कोलाजन। तो कोलाजन के बाउंड के लिए, ठीक है, अलग होता है। फोकल अधेशन आर यूजुअली ट्रांजिएंट। फोकल अधेशन के लिए जो हमने वो कोलाजन है उसके साथ ये बाउंड रहता है ये इंटीग्रल जो रिसेप्टर है, ठीक है। एंड सीन एज पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एज फाइब्रोब्लास्ट और अदर माइग्रेटरी सेल्स crawl on a culture dish or slide coated with extracellular matrix protein, ठीक है। तो ये ट्रांजिएंट माइग्रेशन है उस वाले जो टाइप में है वो देखा गया, कोलेजन है वो बाइंड रहता है, ठीक है। तो कल्चर डिश में भी, ठीक है, देखा गया। तो फोकल एडेशन के बारे में हमने देखा, तो फोकल एडेशन का हमें डायग्राम है वो मिल चुका है। तो अब देखते हैं। तो अब फोकल एडेशन में क्या होता है, पहले इनसाइड सिग्नलिंग होती है सेल के अंदर, ठीक है। कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है सेल के अंदर, ए है मान लो, ठीक है। तो वो सिग्नल देता है एक टेलिन, हाँ तो सॉरी कहा था, तो कोई भी एक सिग्नल है मॉलिक्यूल है वो सिग्नल देता है, ठीक है, जो टेलिन को, जो कि इनएक्टिवेट रहता है साइटोसोल में सेल के अंदर, तो वो एक्टिवेट हो जाता है सिग्नल के दौरान, ठीक है। तो वो टेलिन है जो एक्टिव होकर जो इनएक्टिव इंटीग्रिन होता है, ठीक है, उसको एक्टिव करता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्टिव हो गया है, ठीक है, अल्फा और बीटा यहाँ पे दिखा रखा है सब यूनिट। तो यहाँ पे ये एक्टिव जो है ये टेलिन उसको एक्टिव कर दिया है इंटीग्रिन को, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो तो अब टेलिन एक्टिव होने के बाद में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो कोलेजन एंड जो हमने प्रोटीओग्लाइकन देखा, ठीक है, तो वो अटैच हो गया इंटीग्रल के, और जो सिग्नलिंग बी से है जो फोकल एडेशन है वो देखा जा सकता है एक्टिन के साथ। और बाद में आप सिग्नलिंग सी एंड डी से आप देख सकते हो GFR है उसके साथ में जो इंटीग्रल है उसका क्रॉसटॉक है वो आप देख सकते हो आउटसाइड सिग्नलिंग में। तो ये आप फोकल एडेशन आप देख सकते हो किस प्रकार से वो सेल सेल इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है, जुड़ सकते हैं। तो वो ये तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना।